सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि बहुत सारे लोगों का इश्यूज को सॉल्व कर सकता है, बहुत हेल्पफुल हो सकता है आप सभी के लिए। क्योंकि हमने वो काम किया तो हम चाहते हैं आप भी वो काम करके देखो और उसका मजा देखो कितना अच्छा लगता है जब वो होता है। तो आज हम देखने वाले वीडियो जिसपे हम लोग 10,000 रुपीज, या आपका पास में अगर छोटा कैपिटल है, किस तरीके से उसको ग्रो करना है, कैसे मैनेज करना है, हमने वो किया है। इसलिए हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने वाले। मैं हूं अमन और मैं हूँ शनाइल। और हम स्टार्ट करने वाले हैं किस तरीके से काम करना है। लेट्स गेट टू कंप्यूटर स्क्रीन। सो गाइस, सबसे पहले हमें देखना है, दो तरीके हैं हमारे पास में कैपिटल को ग्रो करने का। एक है हाई रिस्क लो, 10,000 का, या तो हम लोग 10 लाख बना रहे होंगे या फिर पूरा खत्म कर रहे होंगे। और दूसरा है सेफली धीरे 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 करके पैसे को अपने कंपाउंड करो, एक अच्छे लेवल पे पहुंचो, उसके बाद में आप अच्छा रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशन करो। तो आगे हम लोग इस पे देखेंगे। सो गाइज, हम लोग को समझना पड़ेगा कि तरीका होता क्या है, ठीक है, सेफली कैपिटल को ग्रो करने का। तो देखो, एक तो अमन ने बोला कि यार हम लोग हाई रिस्क लेंगे। हाई रिस्क का मतलब ये होता है कि भाई आप लोगों ने 10,000 अकाउंट में डाला, सडनली एक ऐसा ट्रेड ले लिया भाई, उसमें पूरा का पूरा 10,000 का कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया और वो भाई क्रैश हो गया। या नहीं तो वो एक बार में सीधा बन जाएगा, सीधा 10 का 1 लाख होगा, नहीं तो 10 का 0 हो जाएगा। तो ये होता है तरीका। अच्छा, अपने को करना नहीं है, अपने को क्या करना है कि भाई आराम से ग्रो करना है। तो उसका सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता है कि भैया आप लोग फ्यूचर ऑप्शंस में ना जाइए। जो भी लोग आपको डाइवर्ट कर रहे हैं या आप कोई भी किसी भी तरीका का ग्रुप या किसी भी तरह का टिप्स ले रहे हैं, तो उसको अवॉइड करिए। आपको खुद का एनालिसिस पे भरोसा रखना पड़ेगा। आप लोग क्या करिए कि स्टॉक पे इंट्राडे करिए। स्टॉक पे इंट्राडे क्या होता है, हम लोग को एक कंपनी का स्टॉक लेना है, हम लोग को उस पर सेम डे बाइंग सेम डे सेलिंग करना है, जिसमें कि अपने को लेवरेज भी मिलता है। अब आप बोलेंगे कि भैया लेवरेज क्या होता है। अरे भैया, तो एक स्टॉक तो 1,000 रुपए का, मैं मेरे पास तो कैपिटल ही 10 है, तो क्या मैं 10 स्टॉक उठाऊंगा, 10 स्टॉक उठाऊंगा तो मेरा भाई कैसे ही प्रॉफिट होगा 10-20 रुपए ऊपर नीचे से? नहीं। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को इंट्राडे स्टॉक्स में जाना है। जब आप इंट्राडे पे ट्रेड करते हो, लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑन द सेम डे, मार्केट क्लोज होने से पहले, तो आप लोग को मिलता है 5x का लेवरेज। एग्जाम्पल ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि भाई आपको जो भी सामान 1,000 रुपए का, वो आपको 5 गुना कम रुपए में मिलेगा। लेट्स सपोज कि शायद 100 रुपए, 200 रुपए, आपको 1,000 रुपए का स्टॉक 200 रुपए में मिलेगा। अब आप 10,000 का पूरा कैपिटल से आप 200 रुपए का एक स्टॉक हो गया, तो आप समझ लो कि भैया 200 इंटू कितना होगा, तो 10,000 रुपया होगा। उतना पीसेस का स्टॉक आया आपके पास, अब वो 10-20 रुपए मूव करेगा, तो आप समझ रहे हो कितना कितना प्रॉफिट हो सकता है। दैट्स हाउ यू सेफली कंपाउंड योर कैपिटल, ठीक है। आप लोग को वो चीज़ ध्यान पे रखना है। ये होता है ये वाला स्लाइड का मतलब, भाई अंडरस्टैंड द सेफेस्ट वे। सेकेंड चीज़ क्या होता है, हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। आप लोग को भैया स्टॉक में अगर ट्रेड करना है, तो आपके पास होना चाहिए स्क्रीनर। स्क्रीनर आप कैसे देखोगे, किसी भी थर्ड पार्टी स्क्रीनर के पास जाने का जरूरत नहीं है। एनएसई का वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाओ भाई, हाई वॉल्यूम स्टॉक्स पे फिल्टर को सिलेक्ट कर दो, अप्लाई करो, आपको ऑटोमेटिक स्टॉक्स मिल जाएंगे। एंड सेकेंडली, अगर आप बहुत दिन से मार्केट में, तो आपके पास कुछ तो खुद के फेवरेट स्टॉक्स होंगे ही भाई। जैसे आप एसबीआई ले लो, आईसीआईसीआई ले लो, या किसी और सेक्टर में चले जाओ भाई, हिंडाल्को हो गया, या फार्मा सेक्टर हो गया, कोई भी बहुत सारा भाई मोटरेबल सेक्टर है, कहीं पर भी चल जाओ आप, वहाँ पे भी आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे आपके फेवरेट। आप वॉच लिस्ट में सेव करके रखो, आपको लग रहा है भाई मोमेंटम आने वाला, रिजल्ट आया है, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आगे मूवमेंट आने वाला है, भाई सुबह खोलो, तैयार हो जाओ मार्केट में कैपिटल के साथ एंड इन्वेस्ट करो। अपना परसेंटेज और रिस्क रेशियो मेंटेन करके रखना है आपको, एंड दैट्स ऑल यू नीड। अच्छा, हम लोग थर्ड स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पे अपने को क्या है कि भाई अकाउंट क्रिएट करना है, डीमेट अकाउंट। तो भाई ये सब कुछ तो एनालिसिस का पार्ट था भाई। ट्रेड करोगे कैसे, अकाउंट भी तो होना जरूरी है आपके पास। अकाउंट के लिए भाई बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, ग्रो है, एंजल है, अपस्टॉक्स है, और उसके अंदर आपको डीमेट अकाउंट खोलना है। उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो डाल के रखा है, आप वाला वीडियो चेक कर सकता है। यू विल बेसिकली नीड योर पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट एंड केवाईसी डिटेल्स, एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। अमन, इसके आगे कंटिन्यू करो प्लीज। श्योर। सो देखिए, अब हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होता है मार्केट ऑर्डर, एक होता है लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब ये होता है, मान लो कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो अभी 100 रुपए के रेट पे चल रहा है, और अगर हम मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो उसी पर्टिकुलर रेट यानी कि 100 रुपए पे प्लेस हो जाएगा। आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसके ऊपर होगा, ठीक है। अब लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मान लो कोई स्टॉक चल रहा है 100 रुपए पे, और उसके बाद में आपको चाहिए कि वो स्टॉक आप खरीद पाओ 99 रुपीज पे। तो आप क्या करते हो, आप लिमिट ऑर्डर लगा देते हो कि भाई जब ये 99 पे आएगा तब मैं इसको खरीदूंगा, 100 रुपए पे मेरे को ये थोड़ा सा महंगा लग रहा है। तो वहां पे आपका लिमिट ऑर्डर काम आता है। अब इंटरएक्शन किसको कहते हैं, मैं बेच रहा हूं, ये खरीद रहा है, तभी वो एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। या ये बेच रहा है, मैं खरीद रहा हूं, तब वो एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। अगर मैं बेच रहा हूं, सामने कोई खरीदार नहीं है, तो प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो वहां पे स्टक हो जाते हैं। लेकिन जनरली इंडियन मार्केट्स में ऐसा नहीं होता है। अब देखो, आप कैसे कर सकते हो ट्रेडिंग। आपको प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स या मार्केट न्यूज, इन सब का आइडिया होना चाहिए। प्राइस एक्शन बेसिकली किसको कहते हैं, मार्केट एक रेंज में मूव जब करता है
तो वो एक सपोर्ट बनाता है, एक रेजिस्टेंस बनाता है। रेजिस्टेंस बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां से मार्केट बार बार ऊपर से टकरा के नीचे आ रहा है। सपोर्ट वो पॉइंट होता है जहां से मार्केट बार बार नीचे से टकरा के ऊपर जा रहा है। तो उसका अगर आइडिया आप रखते हो तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप एक अच्छा ट्रेड प्लेस कर सकते हो। कुछ लोग इंडिकेटर्स भी यूज करते हैं, जैसे ईएमए 9, 16, 50, ये सब ईएमए आप सुने होंगे। बॉलिंजर बैंड्स होते हैं, आरएसआई होता है जिसका मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वॉल्यूम होते हैं, बहुत सारे अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं। अगर आपको उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसको यूज कर सकते हो। या फिर कुछ लोग सिर्फ न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। एक पर्टिकुलर कंपनी का रिजल्ट आने वाला और एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है, तो वहां पे वो पॉजिटिव साइड का ट्रेड ले लेते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्रॉफिट में ही एंड करते हैं। शनैस, तो अब समझते हैं हम लोग कि भाई मार्केट में ट्रेंड्स कैसे पता चलता है, ठीक है। कितना टाइप का ट्रेंड होता है, एक होता है बुलिश ट्रेंड, एक होता है बेरिश ट्रेंड। अच्छा, बुल बेयर का तो भाई बेसिक नॉलेज आपको होगा, तब भी आप भाई स्टॉक या ट्रेडिंग से आप जुड़े हैं। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, बुल का मतलब होता है ऊपर लेके जाना, बेयर का मतलब भाई खींच के नीचे लेके आना, ठीक है। तो ये होता है भाई ट्रेंड, आपको फाइंड आउट करना है। और ये आपको बेसिकली भाई स्टॉक्स में पता चल ही जाएगा, मार्केट नीचे तो भाई बेरिश है, ऊपर जा रहा है बुलिश है। इवन इफ यू आर यूजिंग इंडिकेटर्स तो आपको भाई बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको बता देते हैं क्या कर रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, तो एक सिंपल इंडिकेटर आपको आराम से बता सकता है कि प्राइस इंक्रीज कब हो रहा है और बुलिश बेरिश कब हो रहा है। एंड अगर हम लोग लें कि भाई ट्रेडिंग, अब आप पूछोगे कि भैया स्टॉक में इंटरडे कर रहे हो, यहाँ तो कैसे काम होगा भाई, हम लोग तो सिर्फ स्टॉक में बाई ही कर सकते हैं। आप लोग बोल रहे हो सेल भी हो जाएगा, नहीं, सेल होता है, बाई भी होता है, दोनों चीज़ होता है यार। एक समझो कि एक जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, मैं आपको एक दूसरा टाइप का एग्जांपल से बताता हूँ। अब मान लो कि भैया ये मेरे पास एक हेडफोन है, एयरपॉड्स, बहुत कॉमन है भाई, सबके पास होगा। तो ये एयरपॉड्स है। अब मान लो कि भाई मेरा ये एयरपॉड है, मैं इसका दाम रखा हूँ 100 रुपये, ठीक है। तो अमन क्या होता है, आता है एक दिन मेरे पास से, बोलता है कि भाई मेरे को ये एयरपॉड्स चाहिए, मैं 100 रुपये में तेरे से लेके जा रहा हूँ। वो क्या करता है भाई, 100 रुपये में इसको लेता है। अब आप भी एक हेडफोन ही ले रहे हो, जैसे मान लो कि एक स्टॉक है, आप लोग इसको ले रहे हो और आप क्या कर रहे हो, इस स्टॉक को बाय कर लिया आप लोगों ने। अब आप इस स्टॉक से या इस हेडफोन से दिन भर बिजनेस कर रहे हो, दिन भर इस हेडफोन को यूज कर रहे हो, किसी और को दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि भाई डे एंड पे इस 100 रुपए का चीज से आपने 20 रुपए बना लिया, और आप क्या कर रहे हो, डे एंड पे मेरे को लाके वापस कर दे रहे हो मेरा हेडफोन। और भाई मैं आपसे जो 100 रुपए लिया था, मैं आपको वापस कर दिया कि भैया लो, मेरे को मेरा सामान मिल गया, मैं आपको पैसा वापस कर दिया। अब आपके पास आपका मेन अमाउंट भी वापस आ गया और आपके पास प्रॉफिट भी बन गया कि भाई 20 रुपए आप लोगों ने इसको यूटिलाइज करा के खुद भी बना लिया। दिस इज हाउ इंट्राडे ट्रेड वर्क्स, ठीक है। स्टॉक में भी आपको ऐसे ही होता है। सेल करने का भी भाई बात वही है, क्योंकि सेल तो मैं कर रहा हूँ ना, तो मेरे तरफ से सेलिंग पे हो गया। अब भाई सेल जब कर दिया हूँ मैं, तो भाई मेरे को ध्यान ये रखना है कि मैं जब स्टॉक सेल कर दिया हूँ तब भी वो नीचे जाना चाहिए, नीचे जाएगा तभी पैसा बनेगा। और अगर मैं बाई किया हूँ तो भाई ऊपर जाएगा तो पैसा बनेगा। लेकिन हाँ, डे एंड पे स्टॉक जो है भाई वो वापस आ जाना चाहिए, तो बस काम खत्म। आपको अपना जो इन्वेस्टेड कैपिटल है वो वापस मिल जाएगा, और उसके बीच में जो भी मोमेंटम आया उसने आप लोगों को पैसा बना के दिया, दैट्स इट। वही पे प्रॉफिट और लॉस भी हो जाता है। तीनों चीज़ एक साथ मैंने समझा दी एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट चीज़ हम लोग जाएंगे कि भाई अब लोग लॉस कैसे कर सकते हैं। मतलब भाई ऑब्वियस बात है भाई, सब कोई बोलता है लॉस होता है, कैसे लॉस होता है। तो लॉस होने का रीज़न क्या, लैक ऑफ रिसर्च, इमोशनल ट्रेडिंग, इग्नोरिंग प्राइस। लैक ऑफ रिसर्च में क्या होता है भाई, आप लोग ने सुबह भाई ऐसे ही उठा, कुछ भी स्टॉक उठाया, उसमें भाई इंट्राडे कर लिया, ना उसमें था मोमेंटम, ना आप लोगों ने इंडस्ट्री फाइंड की। आपको पसंद था भाई मेडिकल सेक्टर, आपने उठाया मोटरेबल और उसमें भाई लगा दिया और वो नीचे क्रैश कर गया, या कुछ मोमेंटम आया भाई आपका पैसा लॉस हो गया। तो ऑब्वियस बात है, लैक ऑफ रिसर्च हो गया। इमोशनल ट्रेडिंग क्या होता है कि भाई मैंने समझो एक ट्रेड लिया, उसमें मेरा लॉस हो गया, तो शिट यार मेरे को तो लॉस रिकवर करना है, ग्रीड आ गया मन में, तो भाई चलो इसको रिकवर करेंगे। रिकवर करने के चक्कर में और घुस गया। लेट्स सपोज कि आपको प्रॉफिट हो गया भाई, 100 रुपये बन गया भाई प्रॉफिट। नहीं यार 100 रुपये से मजा नहीं आ रहा, मेरे को 500 चाहिए। भाई ट्रेड लगाए, भाई जो 100 रुपये बना था वो भी चला गया। इग्नोरिंग प्राइस, चार्ट्स को भाई ठीक से नहीं देख पाना, या चार्ट्स को नहीं समझना, या आप समझ नहीं पा रहे हो कि मार्केट का मोमेंटम क्या है और आप उसके रिवर्सल में ट्रेड करोगे, तो वैसे बात है भाई पैसा जाएगा ही। थर्ड जब हम लोग भाई कंक्लूजन जो है, भाई अमन आप बताइए कंक्लूजन क्या होगा। तो हमने जैसा अभी तक डिस्कस किया उसके हिसाब से कंक्लूजन यही होगा कि आपको मेच्योरली ट्रेड करना है, आपको सब चीज़ अपने हिसाब से फाइंड आउट करना है। जैसे हमने बताया, आप स्क्रीनर यूज़ कर सकते हो एनएसी का, लेकिन सबके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट लगेगा। सबके लिंक्स आपके हेल्प के लिए हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। आप वहाँ से जाके डायरेक्टली फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो, उसके बाद में ट्रेडिंग कर सकते हो। अब भाई ट्रेडिंग आपको करना है, कैसे करना है, स्टार्टिंग के लिए हम कैसे गाइड करेंगे मैं आपको बताता हूँ।
रिसोर्सेज आप बुक्स, वेबसाइट्स, इन सब से पढ़ सकते हो अगर आपके पास में टाइम है, आप टाइम देना चाहते हो। लेकिन मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, ट्रेड विद एएस का टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे हम लोग डेली इंट्राडे ट्रेड्स हो, गोल्ड एंड सिल्वर हो, सब जगह ट्रेड करते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। और ये डेली का हो गया है, मतलब एक दिन ऐसा नहीं होता है कि भाई आज के दिन लॉस हो गया, आपके सामने मैं चैनल खोल दे रहा हूँ, आप ये देख सकते हो। हम डेली आप पैसे बनाते हैं डेली, और बहुत अच्छे अच्छे पैसे बनाते हैं हम लोग, बहुत सारे मेंबर्स हो चुके हैं। तो आपको भी अगर ऐसा ही चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। एंड दैट वाज ऑल, एंड दिस इज इट गाइज। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग पहुंचा पाए होंगे जो मैसेज हम लोग को आप लोग को पहुंचाना है। और आप लोग को कोई भी दिक्कत परेशानी हो रहा है, आप लोग 1-on-1 हम लोग से भाई कमेंट करिए, आप लोग को जरूर रिप्लाई मिलेगा, हर एक चीज़ का स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल जाएगा। दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग अपने अभी रिसेंटली MCX ट्रेड भी चालू कर दिया, वो भी हम लोग ग्रुप में देते हैं, लाइक गोल्ड एंड सिल्वर एंड एवरीथिंग। तो जिसका मार्केट रात को 11:30 बजे तक खुला रहता है, राइट, 11:30 बजे तक खुला रहता है, तो आप तब भी ट्रेड कर सकते हैं। लाइक मान लो आपके पास भाई सुबह 9 से 3 टाइम नहीं है, यू कैन इवन मेक मनी ऑन इवनिंग और नाइट, ठीक है। तो मज़ा आने वाला है गाइस, और दिस इज इट। और ऑल योर फीडबैक्स आर हाईली अप्रिशिएटेड। प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताएं कि व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू अपग्रेड एंड चेंज, और आप लोग को कैसा क्या लग रहा है हम लोग का वीडियो। एंड दिस इज इट गाइस, थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए दिन। थैंक यू, दैट्स इट, बाय बाय।